फ्रेंड्स आज के लेसन में हम लोग जो है मायोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेसन्स में हम लोगों ने जो है माइटोसिस कवर किया था। माइटोसिस जिसके जरिए सोमैटिक सेल्स का निर्माण होता है, वो सेल्स जिससे कि हमारी बॉडी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ मायोसिस वो प्रोसेस है जिससे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल्स जिनके जरिए रिप्रोडक्शन का काम जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। सोमैटिक सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है फॉलोड बाय सेल डिवीजन, उसमें हमने क्या देखा था कि ये प्रोसेस एक बार होता है, राइट। प्रोफेज से लेकर टेलोफेज तक पूरा एक कंप्लीट जो है प्रोसेस ये चलता है। लेकिन मायोसिस जो है इसमें दो बार ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, जिससे कि 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का सिर्फ आधा ही क्रोमोजोम जो है वो मौजूद होता है। ओके, तो अब ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके लिए हम जो है पहले एक फीमेल एक जो हमने फीमेल सेल ले लिया है, राइट। अब इसमें सबसे पहला जो है इंटरफेज शुरू हुआ। इंटरफेज जो है उसके अंदर जो फिर G1 फेज हुआ। G1 फेज में जो है सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है, और इसके अलावा इसमें mRNA और प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस होती है। ये mRNA और प्रोटीन सब मिलके जो है नया DNA सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करेंगे। ओके, इसके बाद एस फेज आता है जहाँ पर कि क्रोमोजोम्स की कॉपीइंग हो जाती है। तो चलिए क्रोमोजोम्स की कॉपीइंग कर लेते हैं हम, राइट। क्रोमोजोम्स की कॉपीइंग जब हो जाती है उसके बाद जो है क्या होता है, फर्दर G2 फेज में जो है हल्का सा जो है सेल का ग्रोथ और होता है, और कुछ जो प्रोटीन वगैरह सब बनाना होगा वो सिंथेसिस भी हो जाता है। अब DNA की कॉपीइंग हो चुकी है, राइट। सेल का थोड़ा ग्रोथ भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एंटर कर चुके हैं प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन होता है। चलिए न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। अब डीएनए जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डीएनए जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम के फॉर्म में अरेंज होगा। देखिए क्रोमोजोम बन गया ये। अब क्रोमोजोम का जो ये हर एक हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो इस हर एक क्रोमोजोम का एलील मैप देखेंगे हम। बेसिकली क्या होता है कि हर एक सेल में जो आपका जो हर एक जीन होता है ना आपकी बॉडी में, बेसिकली आपने ये देखा कि सारा जो है जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में है, ये आपको याद होगा। अब डीएनए का एक टुकड़ा जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का पूरा कोड है, वो कहलाता है जीन। आपकी बॉडी में हर एक जीन का 2 कॉपी होता है, ठीक है। ये दोनों कॉपी जो है वो कहलाती हैं एलेल्स। तो अब हम इन क्रोमोजोम्स को देखेंगे और इनमें एलेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। तो देखिए सारा ये कैपिटल 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 है। दूसरा वाला लेके आते हैं, ये देखिए सारा स्मॉल 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 है, राइट। अब जो है हम ये वाला क्रोमोजोम लेके आते हैं, ये सारा स्मॉल 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 है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ये अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। चलिए ये जो है फिर देखिए सारा कैपिटल ए कैपिटल बी है ना। तो ये जो है ए कैपिटल और स्मॉल, ये जो आप देख रहे हैं, ये एलेल्स को इंडिकेट करने का एक तरीका होता है। एलेल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है स्मॉल ए जो हुआ वो एक टाइप का एलेल आपका हो गया। स्मॉल वाले को हम जो है रिसेसिव कह सकते हैं, और कैपिटल वाले को हम डोमिनेंट कह सकते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जितने भी ये क्रोमोजोम्स हैं, उनमें जो ये क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनमें एक ही तरह का जो है एलेल मौजूद है ना। अब चलिए इसको वापस भेज देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्रोमोजोम के फॉर्म में जो है अरेंज हो गया प्रोफेज 1 में। और इसके अलावा क्या होता है, तो जो ये सेंट्रोजोम जो होता है, इसको हमें ये जो है दोनों पोलर एंड की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए इतना काम हो गया हमारा। अब जो है अगला काम क्या होता है हमारा, कि हर एक क्रोमोजोम जो है वो अपने होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ जो है जुड़ जाएगा। तो चलिए इस होमोलोगस मतलब जिसका सिमिलर साइज और शेप हो। तो चलिए होमोलोगस क्रोमोजोम्स की पेयरिंग करवा देते हैं, बराबर है, वेरी गुड। अब क्या करना है, तो हम मायोसिस के प्रोसेस में जो है क्रॉस ओवर हो सकता है। तो यानी कि एक क्रोमैटिड से कुछ जीन्स जो हैं वो दूसरे क्रोमैटिड में ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर। तो चलिए हम हर एक क्रोमैटिड में जो है एक एक
क्रॉसओवर करवा दिया हमने, राइट। तो क्रॉसओवर इवेंट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पीसेस ट्रेड करते हैं, राइट। अब जो है कंटिन्यू करते हैं। अब जो है यहाँ पर मेटाफेज प्लेट हमारा तैयार है। तो अब होमोलोगस पेयर को हमें इस मेटाफेज प्लेट के इर्द गिर्द जो है क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो चलिए, क्रॉसओवर हो गया था होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में। अब इनका जो है नया एलील मैप हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल ई है तो इधर लेकिन क्या हो गया, स्मॉल ई हो गया। इधर कैपिटल एफ है तो इधर क्या है, स्मॉल एफ हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं आप, इधर स्मॉल जे है तो इधर जो है कैपिटल जे हो गया। तो यानी कि जीन्स का ट्रांसफर जो है वो हो चुका है। तो अब जब इसका डिवीजन होगा तो एग्जैक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएगा, एग्जैक्ट पेयर ऑफ सॉरी एग्जैक्ट जो है सेट ऑफ जीन्स नहीं जा पाएगा, नहीं। अब इसमें जैसे कि इधर वाला जे इधर आ गया है तो कुछ तो वेरिएशन आ गया ना, इधर वाला ई एफ जो था वो इधर में आ गया है तो फिर से कुछ वेरिएशन आ गया, राइट। इस वाले को भी देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए वेरिएशन आ चुका है यहाँ पर, ये और ये दिख रहा है आपको। तो ये जो है इस तरीके से क्रॉस ओवर के जरिए क्या होता है कि एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड के बीच जो है जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस वजह से अब जब सेल डिवीजन होगा तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीन जो है वो ट्रांसफर नहीं होने वाला है, कुछ जो है उसमें वेरिएशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोजोम से ग्रो करेगा, जो कि हर एक से क्रोमोजोम के साथ जो है अटैच होगा। तो हमने स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट कर दिया, परफेक्ट। एलील मैप हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो हैं वो अपोजिट एंड ऑफ सेल की तरफ जो है ड्रैग होंगे, और लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो साथ ही जुड़ी रहेंगी। तो चलिए ड्रैग करते हैं। तो चलिए दोनों को हमने अपोजिट पोल की तरफ जो है ड्रैग कर दिया, राइट। सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और लेकिन होमोलोगस जो पेयर था वो एक दूसरे से दूर चला गया है। लेकिन अब देख रहे हैं कि कोई भी पेयर ऑफ क्रोमोजोम एग्जैक्ट पहले जैसा है क्या, नहीं, राइट। एलील मैप अगर देखेंगे तो आपको कुछ जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब इसको क्लिक किया हमने, टेलोफेज 1 में पहुँचे। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो है अलग जो है अपना जो है आपका बन गया, सॉरी गो बैक, पहले ये वापस आपको फिर से दिखा दें कि अब इसमें क्या होगा कि ये जो क्रोमोजोम दोनों और पोल पर एंड आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर दोबारा से न्यूक्लियस फॉर्म होगा, और न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद जो ये क्रोमोजोम्स हैं ये दोबारा से क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जो है अनटेंगल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब टच करें, हो गया। तो टेलोफेज 1 जो है हमारा अब ये शुरू हुआ, या साइटोकाइनेसिस दोनों जो है इसमें होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, तो रिंग ऑफ प्रोटीन जिन्हें कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं वो जो है इक्वेटर ऑफ द सेल के इर्द गिर्द फॉर्म हो गया आपका, राइट। और ये इसने क्या किया, अब साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में बांट दिया, राइट। और इधर इसका डीएनए मटेरियल हो गया, इधर जो है इसका डीएनए मटेरियल हो गया। अब देखिए हमारा जो है मायोसिस 1 कंप्लीट है, जहाँ पर कि हमारे पास जो है दो सेल्स अब बने हैं, दो डॉटर सेल्स बने हैं, जिनमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो पेरेंट सेल्स इतने ही हैं, लेकिन जो जीन्स मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो है वो एग्जैक्टली पेरेंट सेल जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका था, राइट। अब जो है सेल हमारा एंटर करता है प्रोफेज 2 में। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, फिर से हर एक सेल का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होगा, राइट। और डीएनए जो है वो कंडेंस होगा, किस में चेंज होगा, क्रोमोजोम में। हो गया प्रोसेस, फिर से देखिए यहाँ पर भी ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें कि सेंट्रोजोम जो है उसको राइट और लेफ्ट की तरफ लेके आना है। पहले हम टॉप एंड बॉटम की तरफ ले गए थे, अब जो है इसको हम राइट और लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, राइट। अब इन सेंट्रोजोम सॉरी क्रोमोजोम्स जो हैं इनको हमें मेटाफेज प्लेट पर ड्रैग करके लाना है। मेटाफेज 2, राइट। अब स्पिंडल फाइबर जो है हर एक तरफ से ग्रो करेगा और वो कनेक्ट होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स से।
ये प्रोसेस हमारा हो चुका है। नाउ इस पर क्लिक करते हैं, सेपरेशन हो गया हमारा, राइट। अब हर एक क्रोमोजोम पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, बेसिकली जो है हम कहाँ पर आ चुके हैं, अब टेलोफेज 2 पर आ चुके हैं हम, यानी कि दिस इज द फाइनल स्टेज। तो अब जो है देख चुके हैं आप कि दोनों सिस्टर क्रोमोजोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो यानी कि अब जो है न्यूक्लियस फॉर्म होगा। तो चलिए एक न्यूक्लियस इधर बना, राइट। दो जो है अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है। अब जो है यहाँ पर फिर से सेल डिवीजन होना बाकी है। तो वेल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से टेलोफेज 2 में आकर जो है अब 4 सेल्स बन चुके हैं, राइट। अब ये जो पोलर बॉडीज हैं, इन्हीं पोलर बॉडीज से जो है डेवलप होकर आपका ओवम डेवलप होता है, ओके। ओवम और एग सेल विच इज़ द फीमेल सेक्स गैमेट, ओके। यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने एक बार देखा था कि प्रोफेज 1 से पहले एक ही बार जो है इंटरफेज के टाइम में एक ही बार जो है डीएनए की कॉपीइंग हुई थी, उसके बाद डीएनए की कॉपीइंग नहीं हुई है, राइट। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास हाफ ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह के सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल कहलाते हैं, ओके। अब इनमें से जो मैच्योर एग होगा, ये पोलर बॉडीज हैं, यही मैच्योर होकर जो है ओम या एग बनाएंगी, और यही मैच्योर एग सेल जो है ये बाद में जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा जब इसका इसका फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म सेल से। अब यहाँ पर जो है हम एक मैच्योर एग सेल को देखते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ ए मैच्योर एग सेल। बाहर से आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कि पेनिट्रेट करके जो है स्पर्म सेल अंदर आएगा। सो वेल दिस इज़ द meiosis in a female, you can say this is the formation of a female egg और ओवम, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है किस पर्टिकुलर सेल में जो है देखा था मायोसिस का प्रोसेस, फीमेल सेल में, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू रिसेट दिस होल थिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ मेल सेल। अब यहाँ पर जो है हम हर एक स्टेप को जो है फिर से रिट्रेस करने वाले हैं। तो इंटरफेज में जो है S1 स्टेज में या S फेज में जो है डीएनए का सिंथेसिस होगी, कॉपीइंग होगी। तो चलिए सिंथेसिस डीएनए का कॉपीइंग हो गया। अब जो है प्रोफेज 1 में हम एंटर किए हैं जहाँ पर कि न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होगा। डिसअपियर होने के बाद ये डीएनए जो है वो क्रोमोजोम्स के फॉर्म में जो है अरेंज होगा, राइट। अब जो है ये सेंट्रोजोम्स जो हैं वो टॉप और बॉटम की तरफ जो है शिफ्ट होंगे। यहाँ पर जो है हर एक क्रोमोजोम जो है वो अपने होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ पेयर बनाएगा, यानी कि सिमिलर साइज और शेप वाले के साथ। तो इसका ये रहा और इसका ये रहा, राइट। अब जो है यहाँ पर क्रोमोजोम्स के बीच में जो है क्रॉस ओवर हो सकता है, यानी कि कुछ जीन्स जो है वो एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम की तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो चलिए उस प्रोसेस को हम करते हैं। क्रॉस ओवर हमने करवा दिया, राइट। क्रॉस ओवर होने के बाद जो है हम मेटाफेज 1 में एंटर करेंगे। यहाँ पर जो है दोनों जो है सेंट्रोजोम जो थे या सेंट्रियोल्स जो थे वो अपोजिट एंड पर पहुँच चुके थे, सेंट्रियोल्स, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होंगे। मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होने के बाद जो है स्पिंडल फाइबर जो होगा इन सेंट्रोजोम से वो जो है किसके साथ जुड़ेगा, दोनों क्रोमोजोम्स के साथ आके जुड़ेगा वो, राइट। चलिए ये जुड़ गया यहाँ पर। अब जो है होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो है वो अपोजिट एंड की तरफ जो है पुल होने वाले हैं, राइट। और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगे वो एक साथ रहेंगे। तो चलिए दोनों सेपरेट हो गए। अब जो है क्या होगा, फिर से जो है न्यूक्लियस नया फॉर्म होगा दोनों तरफ। अब जो है हम इन दोनों सेल्स के बीच में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो करवा देते हैं। तो चलिए दो नया सेल बना। अभी ये दोनों जो है वो डायप्लॉइड सेल हैं, यानी कि इनमें जो है पेयर ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट होगा। यानी कि अगर ये ह्यूमन सेल होगा तो इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इसमें भी होगा और 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इसमें भी होगा। अब इसके बाद जो है हम एंटर करते हैं प्रोफेज 2 में, राइट। तो प्रोफेज 2 में फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होगा दोनों सेल्स में। सेंट्रोजोम जो है वो लेफ्ट और राइट की तरफ इस बार शिफ्ट होना है, राइट। अब इन क्रोमोजोम्स को हमें जो है मेटाफेज प्लेट पर जो है अरेंज करना है।
स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोजोम से डेवलप होके इन क्रोमेटिड्स के पास चिपक गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स के पास। और जैसा कि हम लोगों ने फीमेल जो है सेल में मायोसिस के टाइम में भी देखा था कि क्रॉस ओवर चूँकि हो चुका है, तो इसीलिए जो है ओरिजिनल पेरेंट सेल जैसा जो है एग्जैक्ट आपको जो है यहाँ पर जीन का सेट जो है वो नहीं मिल, क्रोमोसोम जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुकी हैं। अब जो है दोबारा से न्यूक्लियस फॉर्म होगा, राइट। नाउ सो दैट वे लाइक टेलोफेज 2 में अब हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि ये सेल जो है वो सेपरेट होने वाला है। तो चार जो है स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं यहाँ पर, राइट, यानी कि चार जो है मैच्योर स्पर्म सेल्स यहाँ पर बने हैं, राइट। आपने देखा था कि फीमेल वाले केस में जो हमने देखा था कि तीन जो है पोलर बॉडीज थी, चार पोलर बॉडीज बनी, जिसमें कि एक पोलर बॉडी जो है वो डेवलप होकर क्या बना था, ओवम बना था। यानी कि वो पोलर बॉडीज जो है वो बाद में जाकर ग्रो करेंगी और डेवलप करेंगी, तब वो ओवम बनेगा। लेकिन इस केस में जो है डायरेक्टली आपको जो है चार जो है स्पर्मेटिड्स मिल चुके हैं, यानी कि चार जो है आपको मैच्योर स्पर्म सेल्स जो है वो बन चुके हैं, आई मीन सॉरी स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं, यानी कि इससे चार जो है स्पर्म सेल बनेगा। अब चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मैच्योर स्पर्म सेल जो है वो कैसा बनेगा। देख लिया आपने, तो चारों स्पर्मेटिड से जो है चार मैच्योर स्पर्म सेल्स बन चुके हैं यहाँ पर, राइट। ये चारों के चारों जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे, यानी कि इनमें जो है अगर जैसे कि ह्यूमंस के केस में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं एक डेप्लॉइड सेल में या पेरेंट सेल में, तो इन सेल्स में सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स होंगे, पेयर नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज मायोसिस इन अ फीमेल से सॉरी इन अ मेल सेल, राइट। तो हम लोगों ने जो है मेयोसिस जो है वो हम लोगों ने देखा किस तरह से फीमेल बॉडी में होना है और किस तरह से जो है मेल बॉडी में होना है, राइट। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करके देख लेते हैं। You can actually like pause the video to complete the answers. अगर आपने आंसर कर दिया होगा तो आप जो है अपने आंसर को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन भी जो है वो पढ़ सकते हैं। So well, let's end the session here. Thank you.